मैथ साइंस एसएसटी तक पढ़ा लेते हैं सर। क्लास 8 तक तो मैंने एक प्राइवेट हिंदी मीडियम ही स्कूल है, सीबीएसई नहीं हिंदी मीडियम। क्लास 8 के बाद से मैंने अपने सारा जो भी ट्यूशन का फी वगैरह सब खुद ही किया। अच्छा, तो लोग डरते हैं। स्ट्रगल तो सबका अपना अपना होता है, ये तो अभी बहुत छोटा स्ट्रगल है। अच्छे स्टूडेंट का कमरा कैसा होता है? अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं फिजिक्स वाला का, मैथ्स मेरा प्यार है। अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ही मैंने पढ़ाना चालू किया था। फिजिक्स वाला के बारे में कैसे पता चला? बिहार बोर्ड वाला के बारे में? कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दिल में और दिमाग में एक जुनून हो जिंदगी में कुछ करने का, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए दुनिया भी तरसती है। आज ऐसी ही कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस वक्त हम पटना में हैं, पटना के दानापुर इलाके में। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये इलाका है दानापुर का, ये इलाका है और यहाँ से एक छात्र ने कमाल कर दिया है। बिहार बोर्ड के एक छात्र हैं जिनका नाम बॉबी है। इनके तमाम चीज़ों को हम जानेंगे और फ्रेम में जो स्टूडेंट हमारे साथ आपको नज़र आ रहा है, ये वही स्टूडेंट है जिसने बिहार बोर्ड में 469 यानी 469 नंबर लाया। बिहार बोर्ड वाला से इसने पढ़ाई की, ऑनलाइन माध्यम से इसने पढ़ाई की और झंडा गाड़ दिया। बिहार में चर्चा हो रही है। आखिर इसने कैसे पढ़ाई की, तमाम चीज़ों की बात करेंगे। बॉबी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इस वक्त हम उसी के घर में मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को हम बताएंगे और दिखाएंगे कि बॉबी ने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से तैयारी की, माता पिता क्या करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने घंटे पढ़ाई करने के बाद ये मुकाम बॉबी ने हासिल किया है। सबसे पहले हम उस कमरे में चलते हैं जहाँ पर बॉबी आए दिन पढ़ाई करते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। जी हाँ, ये बच्चों को पढ़ाते भी थे। सबसे पहले ये छोटा सा कमरा देख लीजिए, ये छोटा सा कमरा है और सबसे पहले तो बॉबी को हम अपने फ्रेम में लेते हैं और बॉबी से हम कॉन्ग्रेचुलेशन इनको कहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। कैसा लग रहा है बॉबी, ऐसा मुकाम आपने हासिल किया जो स्टूडेंट सपना देखते हैं इतना नंबर लाने के लिए, और आपने एक झटके में तैयारी की? और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन शुरू से ही इसके बारे में सोचे थे कि हमको बहुत बड़ा कुछ करना है, इसलिए उसी के कारण आज मैं इतना अच्छा अंक प्राप्त कर सका हूँ। ये कमरा, यहाँ पर बोर्ड लगा है, स्टूडेंट भी बैठे हैं, मैप्स लगे हैं, पीरियोडिक टेबल लगा है। क्या पढ़ाते भी? यस सर। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं? लगभग सब सब्जेक्ट, लेकिन संस्कृत, कंप्यूटर वगैरह छोड़ के मैथ साइंस एसएसटी तक पढ़ा लेते हैं सर। मैथ साइंस एसएसटी वगैरह सब पढ़ा, और इंग्लिश भी। और इंग्लिश भी। यस सर। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपकी हुई, कैसे शुरुआत की आपने, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की है, घर में कौन कौन है, कैसे आपने 10th में इतना अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया, आगे की क्या है, तमाम चीज़ों को जानेंगे। तो कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई? क्लास 8 तक तो मैंने एक प्राइवेट हिंदी मीडियम ही स्कूल है, सीबीएसई नहीं हिंदी मीडियम, जिसका नाम है फंडामेंटल एकेडमी, जहाँ पर क्लास 8 तक की मैंने अपनी पूरी प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको पूरा किया। उसके बाद क्लास 9th में मैंने हाई स्कूल श्री सियाराम सिंह यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से मैंने 9th और 10th की अपनी पढ़ाई पूरी की। और इसके साथ साथ 9th और 10th में मैंने PW के साथ बिहार बोर्ड वाला के साथ अपनी पूरी जर्नी पूरी की। फिजिक्स वाला? यस सर, फिजिक्स वाला PW बिहार। ऑनलाइन आपने पढ़ाई की? यस सर, ऑनलाइन पढ़ाई। तो कितने घंटे पढ़ते थे? सभी की नज़र इसी बात पे टिकती है भाई, स्टूडेंट को अगर अच्छा नंबर आया तो कितने घंटे पढ़ता हो? घंटे तो अगर 10th में देखा है तो एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई में चले जाते थे। आपके घर में कौन कौन है? घर में तो लगभग सब मिलाकर जॉइंट फैमिली है तो लगभग 18-19 मेंबर्स हैं घर में। दादी हैं, फिर चाचा वगैरह हैं, चाची हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और मेरे भाई लोग हैं और कजिन्स वगैरह सब हैं। कितने भाई हैं? अपने तो 3 भाई हैं, अगर पूरा मिला लिया जाए तो 9 भाई हैं। 9 भाई हैं, मतलब कजन वगैरह सबको ही मिला के। और अपने अगर देखा जाए तो 3 भाई। हाँ, अपने भाई क्या करते हैं आपके? भैया तो अभी 12th जस्ट पास आउट हुए हैं और छोटे भाई हैं? छोटे भाई 8 क्लास में हैं, जिनको मैं ही कोचिंग देता हूँ। आप ही पढ़ाते हो? मतलब फिजिक्स वाला से आप सीख रहे हैं, बिहार बोर्ड वाला से आप सीख रहे हैं और वो गेन कर रहे हैं अपने अंदर और सभी को वो बांट रहे हैं। सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते थे। लोग कहते हैं कि फ़ोन में भाई डिस्ट्रैक्शन भी होता है लोगों को, और 10th क्लास एक ऐसा टाइम होता है, वो पीरियड कि इंसान फ़ोन से दूर रहता है। उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे बॉबी दूर करता है?
अगर डेडिकेशन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन कौन सा बड़ा चीज़ है। ये छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन। पापा क्या करते हैं बॉबी? पापा मेरे ट्रेन में कोच अटेंडर हैं, जो अटेंडर जो लोगों को सफ़ेदा वगैरह बेडशीट वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, और सारे कोई भी एक डिब्बा होता है बोगी, उसको देखते हैं कि हाँ सभी को जो चीज़ें फैसिलिटी में क्या क्या कमियां हैं, और जो कोच अटेंडेंट होता है जो लोगों को देखते हैं क्या कमी है वो देखते हैं। नहीं, ट्रेन का एक कोई भी डब्बा होता है तो उसमें लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। इन सब के बावजूद आपने जो झंडा गाड़ा है, माता पिता का क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा ऑनलाइन? क्या रिएक्शन दिमाग में आया होगा? रिजल्ट तो 29 तारीख को शायद आया था, 29 तारीख को। तो उस दिन तो पापा भी घर पे ही थे, तो और मैं उस दिन ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। अच्छा। रिजल्ट के बाद तो मेरे पापा ने पूरा मिठाई वगैरह सब बंटवाया, और सारे गाँव में मिठाई वगैरह बंटा? गाँव में नहीं, बस फैमिली में, अगल बगल पड़ोसी में, फिर मेरे स्टूडेंट सभी लोग खाए और पूरा मिठाई बटा। चलिए हम जरा सा बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, और आपके साथ भी चलते चलते हम दिखाएंगे कि भाई आपके गाँव में आखिर माहौल कैसा है। घर में भी दिखाएंगे किस कमरे में बैठकर बॉबी पढ़ते थे। ज़रा बताएं बॉबी कि आखिर क्या है आपका गांव? काफ़ी मतलब वैसा नहीं है जो हाई फाई गाँव जैसा होता है। गाँव तो काफ़ी मीडियोकर गाँव है, कहना चाहे तो मीडियोकर गाँव है। माहौल भी पढ़ाई का ठीक ठाक ही है। तो सामने गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ, सामने गवर्नमेंट स्कूल है। तो इस गवर्नमेंट स्कूल में तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होती है, अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस गवर्नमेंट स्कूल में भी। कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं? अगर काउंट करें तो अभी तो एक बैच होम ट्यूशन भी देते हैं, तो होम ट्यूशन में कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाता है, इसलिए होम ट्यूशन देते हैं, और घर पे लगभग 10-15 बच्चे होंगे। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई का खर्च आप खुद से निकाल लेते हैं पापा? क्लास 8 के पहले तो मेरे ट्यूशन्स के जितने भी एक्सपेंडिचर थे सब तो मेरे गार्जियन करते थे, लेकिन क्लास 8 के बाद से मैंने अपने सारा जो भी ट्यूशन का फ़ी वगैरह सब खुद ही किया। खुद से आपने सब कुछ कर? किसी के भरोसे मम्मी पापा को भी आपने दिक्कत नहीं दिया कि भाई हम हैं, मेरे अंदर टैलेंट है, हम कर लेंगे? अच्छा, फिजिक्स वाला के बारे में कैसे पता चला? बिहार बोर्ड वाले के बारे में? क्लास 8-9 से ही पता चल गया था, यूट्यूब देखते देखते। सबसे पहले तो अलग सर है ही फिजिक्स वाला, तो उसी दौरान पता चला PW के बारे में, और वहीं से देखते देखते चालू किया। फिर पता चला कि ऐप भी है, ऐप पे भी पढ़ाई होता है, बैच भी सेपरेट बैच होता है जिसमें कुछ फीस लगती है। लेकिन क्लास 10th का एक मेरा जो बिहार बोर्ड वाला बैच था वो बिल्कुल फ्री था, जो कि मुझे कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि मुझे काफ़ी मदद मिली उससे। मतलब काफ़ी मदद मिली है? यस सर, बहुत। समझने में कितना आसान होता है उससे? समझने में टीचर्स लगभग ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लास में, अगर हम कॉन्सेंट्रेट होकर उस लेक्चर को अगर अटेंड करें और केवल पढ़ाई बिना डिस्ट्रैक्शन के कॉन्सेंट्रेट होकर अगर उस क्लास को करें तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। मतलब आसानी से आसान भाषा में सब कुछ अवेलेबल होता है? यस सर। मतलब आसानी से कोई भी स्टूडेंट अगर कितना भी कमज़ोर हो वो समझ जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस लेक्चर को अटेंड करे तो। अच्छा, तो चलिए हम अंदर शुरू करते हैं, और अंदर वो नज़ारा दिखाते हैं जिस कमरे में जो है बॉबी पढ़ते थे। ये घर है, थोड़ा बताते चलिए आप कौन से कमरे में कौन रहते हैं, किस कमरे में कौन है, थोड़ा बताते चलिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जॉइंट फैमिली है, तो सभी का अलग अलग रूम है। तो मेरा रूम तो उधर है, और ये हॉल है जहाँ से हम डेली निकलते थे। हाँ, ये हॉल है जहाँ से हम बाहर मेन गेट एंट्री हम एग्जिट लेते हैं, यहाँ से एग्जिट और एंट्री यहीं से होता है। और इस हॉल से चलते हुए मैं अपने रूम तक जाता हूँ, और इसमें साइकिल वगैरह लगते हैं, साइकिल बाइक वगैरह जो भी लगना होगा लगाते हैं हम लोग। हाँ। और ये कमरा किनका है? ये मेरे चाचा जी का है। पापा 5 भाई? पापा 4 भाई हैं। 4 भाई? हाँ। तो जो मंझले भाई हैं मेरे पापा का, वो ये उनका ही रूम है। अच्छा, उन्हीं का रूम है। और आगे चलेंगे, ये क्या है? ये बड़े पापा का रूम है। ये बड़े पापा का रूम है। तो चलिए हम आपको थोड़ा लाइट का यहाँ जो है दिक्कत है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाए। पूरे बिहार में इसने नाम रोशन किया है, ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो है जीत हासिल की है। और ये वही कमरा है जहाँ पर बॉबी पढ़ाई लिखाई करता था, घंटों बात करें तो तैयारियां करता था, और तैयारियां करने के बाद जीत हासिल की है। चलिए अंदर और दिखाइए कि भाई क्या क्या पढ़ते थे। आखिर एक अच्छे स्टूडेंट का कमरा कैसा होता है, स्टूडेंट के पास क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कितने घंटे पढ़ाई होती है, तो बताएं। तो मैं सबसे पहले तो बैच के साथ लेक्चर देखता था। लेक्चर के नोट मैक्सिमम नोट्स लेक्चर के दौरान ही बना लेता था, कुछ छूट भी जाते थे तो लेक्चर के PPT के थ्रू उसका नोट्स प्रोवाइड किया जाता था ऐप में ही। और जो लेक्चर के बाद नोट्स बनाया, नोट्स के बाद फिर कुछ DPP के रूप में होमवर्क भी मिलते थे जिसको सॉल्व करता था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता था ऐप में।
और उसके बाद रिवीजन, और रिवीजन के साथ जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ उसको अगले क्लास से पहले रिवीजन करना हो गया, होमवर्क पूरा कंप्लीट करना हो गया, जो कोई नहीं आ रहा था तुरंत सॉल्यूशन देखना हो गया, सब इसी तरह से। और अभी से ही आपने आगे की भी तैयारी शुरू कर दी है? यस सर। अच्छा, ये क्या है जरा बताइए इसके बारे में। ये PW का फिजिक्स वाला का मॉड्यूल है, जो भी बच्चे JEE की तैयारी करते हैं वो इसको परचेज करते हैं। आगे क्या करना है, कहाँ तक सोच है भाई, सपना कहाँ तक आपका है, किस मुकाम तक जाना है? आगे IIT मद्रास तक जाना है, उसके बाद IIT मद्रास, उसके बाद फिर प्लेसमेंट लेना है एक मोटा तगड़ा, और इसी की तरफ उसी के साथ ऊंचाइयों को छूना है। चलिए ये किताब देखिए, और ये किताब इस बात की गवाह है कि भाई अगर दिल में चाहत हो, दिमाग में जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। शेड्यूल के बारे में बताएं, जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं जैसे आप हैं, तो भाई अब जो स्टूडेंट आने वाले दिनों में पढ़ाई लिखाई करेंगे वो कैसे तैयारी करें, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डे प्लान क्या होना चाहिए? शेड्यूल तो अगर सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, तो आपका क्या था? मेरा शेड्यूल था कि लगभग अगर 10th में, अभी तो मेरा रूटीन कुछ बिगड़ गया है, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। 10th में मैं 6-7 बजे उठ जाता था, और उठने के बाद तो फ्रेश हो गया, स्कूल जाना हो गया तो स्कूल चल गए, नहीं जाना हो तो नहीं गए, और उसके बाद क्लास का टाइम हुआ तो क्लास से पहले उसका रिवीजन हो गया, होमवर्क कुछ बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लिए, फिर लेक्चर अटेंड किए, और लेक्चर के बाद उसका नोट्स पूरा किए, जो भी होमवर्क फिर से मिला अगले क्लास का उसको पूरा किए, रिवाइज किए, ट्यूशन पढ़ाने फिर जाना होता था तो फिर ट्यूशन पढ़ाए, सब कुछ मैनेज कर लिया? सब कुछ। चुनौतियाँ भी आई होंगी? स्ट्रगल तो सबका अपना अपना होता है, ये तो अभी बहुत छोटा स्ट्रगल है। इसको कैसे आपने निपटा लिया? इसको बोले कि अभी हम बताए सर कि डेडिकेशन हो तो कुछ भी किया जा सकता है, तो डेडिकेशन है भाई, इंसान तोड़ नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता है। नहीं। ऑनलाइन ही क्यों आपने चुना? पढ़ाई लिखाई जो था वो ऑफलाइन भी चुन सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एक है कि अगर मान लीजिए कोई क्लास आपने मिस कर दिया तो उसको वापस देख सकते हैं, और अगर कुछ रिवाइज करना है तो वापस से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन में यही चीज़ हो तो ऑफलाइन में अगर आप जाएँ तो आपको अगर टीचर से पूछना भी है तो अगर सेम टॉपिक अगर आप पूछेंगे तो फिर टीचर गुस्सा भी हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन ही ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते हैं? गार्जियन का पूरा सपोर्ट है, खास करके मेरे पापा मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने केवल और केवल पढ़ाई के लिए ही मुझे कहा है, हमेशा के लिए। बचपन से पापा ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा आपको पढ़ाने? शुरू से ही कोच अटेंडेंट थे, तो उसमें कोच अटेंडेंट का ज़्यादा कुछ सैलरी होता नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। कितना होगा फिर? 10-12-15 हज़ार होगा बस। उसके बावजूद जो जुनून था उनको पढ़ाने का, अपने बेटे को, अपने बेटे को, या आपके जो दोनों भाई हैं वो पूरा उन्होंने किया। और इसी के साथ यही देखकर, अगर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ही मैंने पढ़ाना चालू किया था। मतलब उस वक्त आपने एक जिद ठान ली कि भाई हमको भी खुद के पैर पे खड़ा होना है और खुद भी कुछ करना है। खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना है, और जो भी चीज़ें हैं वो खुद के दम पे ही अपने आप से लेना है, गार्जियन को परेशान नहीं करना है। मतलब इंसान अगर लिमिटेड सोर्स में भी पढ़ाई अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो इलाका आपने हमें दिखाया, बाहर की का जो नज़ारा हमने घुमा, हमने देखा, वो उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है या फिर अच्छा स्कूल नहीं है। पहले ही बताया कि मीडियोकर विलेज है, तो यहाँ अच्छे, इसलिए तो ऑनलाइन चुनना पड़ा कि ऑफलाइन में यहाँ कहाँ ही हम जाएं। ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं? नहीं सर। वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आने वाले दिनों में इस तरह की तैयारी? यही मैसेज रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं फिजिक्स वाला का, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने लेक्चर्स अटेंड करें, नोट्स बनाएं और होमवर्क पूरा करें। ये नहीं कि शुरू में जोश में बस केवल बैच ले लिए, 1-2 दिन पढ़ लिए फिर पढ़ा हुआ है, नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करना है और डेली होमवर्क रिवीजन सब कुछ करना है, तभी आप। आपकी मम्मी तो हाउस वाइफ ही है। मम्मी हाउस वाइफ। घर में कौन कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आपके घर में? घर में अभी मेरे एक भैया हैं, कजन हैं, जो अभी IIT के लिए ड्रॉप लिया है उन्होंने। तो अभी एक और बड़े भैया हैं जो अभी झारखंड में अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं। फिर और भैया हैं वो भी सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे लगभग। जो अभी जनरेशन के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई में मन लगा? सभी पढ़े लिखे। हमारे साथ बॉबी के दोनों बड़े भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना प्रेरणादायक इनके लिए है कि इनके छोटे भाई ने इतना अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। विशाल जी, ये बताइएगा कैसा लग रहा है? छोटा भाई है लेकिन नाम बड़ा। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गांव में दोस्त यार आपके होंगे, क्या कह रहे हैं आपके इनके बारे में? बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लाया है। अच्छा है? जी सर। साथ आप लोगों का इनको हमेशा मिलता रहेगा? जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम? रितेश। रितेश, ये बताइए कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो प्राइड मोमेंट है कि यह इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया है, और हम लोग बहुत ही खुश हैं इतना मार्क्स लेकर आया। तो आप देखते हो कितने घंटे
वो भी मतलब हम जब देखते थे तो पढ़ाई करता था, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम में पढ़ाई करता था, बहुत ही कम टाइम जो था ये वेस्ट करता था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं करता था, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम स्टडिंग करता था। अच्छा, और खुद से पढ़ाते भी है बच्चों को। हाँ, ये भी बहुत इसके लिए थी बात है कि पढ़ाना भी है, उसके बाद खुद पढ़ना भी है। इंस्पायरिंग है इसके लिए, बहुत ही हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है कि दूसरे को पढ़ा कर फिर खुद पढ़ना बहुत ही हाँ बहुत बड़ी बात है, साथ में टाइम मैनेज करना। तो भाई भी आपके भाई दोनों बड़े भाई हैं, ये भी खुश हैं कुछ? मैंने पहले ही बताया कि गार्जियन के साथ साथ मेरे भाइयों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो मेरे भैया हैं आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी मुझे डाउट होता है तो मैं इनसे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी कर रहे हैं। तो इनसे भी आप पूछ लेते हो? डिस्कशन वगैरह सब होते रहता है। कौन सा बैच था आपका बैच क्या था? बैच मेरा मुकाम बैच था, बिहार बोर्ड वाला। हाँ, उसी से मैंने अपने पूरे जो भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी की। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने? सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? अब उस समय भी अभी भी मैथ्स ही सबसे बेस्ट लगता है। मैथ्स से तो लोग डरते हैं। मैथ्स मेरा प्यार है। मिथ है, मैथ्स मेरा प्यार है। यस सर। अच्छा, मैथ्स से लोग डरते हैं, कई बच्चे डरते हैं, 8-9 के बाद जाते जाते लोग बोलते हैं कि भाई बहुत डेंजर सब्जेक्ट है। तो क्या फिजिक्स वाला में आके, बिहार बोर्ड वाला में आके सब डर दूर हो गया? मैथ्स तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर आप में लॉजिक अगर लोगों को है तो वो मैथ्स से प्यार कर सकते हैं, नहीं तो उनके लिए और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो पीडब्ल्यू मुकाम बैच में आके मुझे धर्मेंद्र सर मिले, जिन्होंने जो मैथ्स पढ़ाते हैं और मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने क्लियर किया, और इस तरह मैथ्स मेरा प्यार पहले से ही था, अभी भी बन गया। बिल्कुल, इन्होंने झंडा गाड़ा है और मैथ्स मेरे लिए प्यार है। ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर कितनी चाहत के साथ बॉबी ने तैयारी की और झंडा बिहार बोर्ड में गाड़ा। बिहार बोर्ड वाला से पढ़ाई इसने की। ये वही कमरा है, ये बुक्स हैं, ये किताबें हैं, और ये इस बात को दर्शाती हैं कि आखिर अगर जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ये कहानी एक बॉबी की थी। बने रहे प्रभात खबर के साथ, सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही,